जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन हम चेक करेंगे क्या रहने वाला है। ठीक है, बाकी कई लोगों का रियूनियन हो रहा है, उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, हार्दिक हार्दिक बधाई कि अब आगे के जीवन ऐसा ही उनका सुखमय जाए और कभी भी जो प्रॉब्लम अभी तक फेस की है वो प्रॉब्लम आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े अपने जीवन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज बताइए माँ इनके पार्टनर्स की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? करंट एनर्जीज में देखते हैं हम द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, द फूल, 2 कार्ड नीचे गिर गए हैं, द मून, कल अमावस्या भी है ना, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए बॉटम में हमारे पास निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दिख रहे हैं सभी को कार्ड्स? हाँ ठीक है, सभी कार्ड्स दिख रहे हैं, मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। तो आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी की बात करें तो साथ साथ क्लैरिफाई करते जाएंगे और बताते जाएंगे। ठीक है, बाकी जो एनर्जीज मिली है उसमें तो ट्रोमा नज़र आ रहा है। करंटली मुझे तो ट्रोमा नज़र आ रहा है, और ट्रोमा का जो रीज़न है उसकी जो वाइब्रेशंस है वो वैसी है कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ट्रोमा महसूस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी देखते हैं, पैसों का भी मतलब प्रॉब्लम दिखा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँ माँ? एक सेकेंड दीजिए, इससे नहीं, इससे करूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है डेविल ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। डेविल की एनर्जी यहाँ भी निकली है करंट एनर्जीज में, और क्लैरिफिकेशन में भी डेविल निकल कर आया है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में एक होता है ना कि पागलपन का भूत सवार, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं फिलहाल। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव इन पर इस्तेमाल भी किया है जो आप लोगों को नहीं चाहता कि आप दोनों एक रहे। तो मुझे आज देखो, मैं बहुत कम ऐसी एनर्जीज मिलती हैं, लेकिन आज भी कोई है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी कोई है आज। ठीक है, तो आपके पार्टनर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ऐसी एनर्जीज है। एनर्जी की वजह से चाहना आपके पास चाह रहे हैं, मतलब सॉरी, आना आपके पास चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक ऐसी एनर्जी ने इन्हें कवर किया हुआ है जो इनको रोक कर, मतलब ये होता है ना, पकड़े हुए हैं कि तुम्हें नहीं जाने देंगे हम। और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि कछुआ तो क्या ही स्लो होगा, जो इनके एक्शन स्लो हैं आपको लेकर। ठीक है, वैसे क्योंकि ये जानबूझ के नहीं है, ये स्लो की गई हैं चीज़ें, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले मतलब पास्ट में ऐसी एनर्जीज नहीं थी आपके पार्टनर्स की। एक बार मैं पास्ट की एनर्जीज देख लूँ बीच में, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, कभी कई लोगों को डाउट हो। पास्ट की एनर्जीज क्या थी माँ इनके पार्टनर्स की? इनके पार्टनर्स की पास्ट में क्या एनर्जीज थी? 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं थे जैसे फिलहाल बनकर बैठे हुए हैं। बहुत मैच्योर इंसान, मतलब बहुत मैच्योर बिहेव किया आपके साथ। कई जगह आपको भी लगा होगा कि मतलब एक होता है ना कि वैसी वाली फीलिंग्स है कि मैं इतनी मैच्योर हूँ और मेरे पार्टनर मुझे इतने ज़्यादा समझदार इंसान मिले हैं। लेकिन ईगो तो पहले भी था, ठीक है, उसमें कमी अभी भी नहीं है। ईगो पहले भी था और चीज़ों को बहुत आसानी से मतलब टैकल कर लेते थे, और कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपको भी निकालते थे उस प्रॉब्लम से। और मतलब एक होता है ना कि जो इंसान खुद भी सेफ रहे और अपने साथ वाले को भी सेफ रखे, तो वैसी वाइब्रेशंस पास्ट में आपके पार्टनर्स की थी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो माँ। एनर्जी की वजह से चाहना आपके पास चाह रहे हैं, मतलब सॉरी, आना आपके पास चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक ऐसी एनर्जी ने इन्हें कवर किया हुआ है जो इनको रोक कर, मतलब ये होता है ना, पकड़े हुए हैं कि तुम्हें नहीं जाने देंगे हम। और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि कछुआ तो क्या ही स्लो होगा, जो इनके एक्शन स्लो हैं आपको लेकर। ठीक है, वैसे क्योंकि ये जानबूझ के नहीं है, ये स्लो की गई हैं चीज़ें, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले मतलब
पास्ट में ऐसी एनर्जीज नहीं थी आपके पार्टनर्स की। एक बार मैं पास्ट की एनर्जीज देख लूँ बीच में, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, कभी कई लोगों को डाउट हो। पास्ट की एनर्जीज क्या थी माँ इनके पार्टनर्स की? इनके पार्टनर्स की पास्ट में क्या एनर्जीज थी? 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं थे जैसे फ़िलहाल बनकर बैठे हुए हैं। बहुत मैच्योर इंसान, मतलब बहुत मैच्योर बिहेव किया आपके साथ। कई जगह आपको भी लगा होगा कि मतलब एक होता है ना कि वैसी वाली फीलिंग्स है कि मैं इतनी मैच्योर हूँ और मेरे पार्टनर मुझे इतने ज़्यादा समझदार इंसान मिले हैं। लेकिन ईगो तो पहले भी था, ठीक है, उसमें कमी अभी भी नहीं है। ईगो पहले भी था और चीज़ों को बहुत आसानी से मतलब टैकल कर लेते थे, और कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपको भी निकालते थे उस प्रॉब्लम से। और मतलब एक होता है ना कि जो इंसान खुद भी सेफ रहे और अपने साथ वाले को भी सेफ रखे, तो वैसी वाइब्रेशंस पास्ट में आपके पार्टनर्स की थी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो माँ। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स ने स्ट्रगल तो किया है रिश्ते को लेकर, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी नज़र आ रही है जो आप दोनों के बीच, मतलब जो भी आप दोनों के बीच है ना, उसका रोल ज़्यादा मिला है आज इनकी एनर्जीज़ में। तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि करना बहुत कुछ चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस है या किसी ने आपके अगेंस्ट भड़काया है, वैसी वाइब्रेशंस हैं। बट इंटरनली इनके अगर हम सब कॉन्शियस से बात करें तो ये डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान के ऊपर जब नेगेटिव एनर्जीज हावी हो जाती हैं तो वो सही गलत नहीं पहचान पाता। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो माँ, क्या इनको मिस कर रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो, क्या इनको मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली आपको याद भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब देखो इंसान को सही गलत का तो नहीं पता, लेकिन इंसान जब सब कॉन्शियस में जाके आपके साथ रीयूनियन चाहता है, आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, तो जो इंसान के दिमाग में एक बार सब कॉन्शियस में जो चीज़ें चली जाती हैं वो आसानी से भुलाई नहीं जाती, ठीक है। तो कंप्लीशन आपके साथ चाह रहे हैं और आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल जो घेरा, मतलब क्या कहते हैं, कवर कर देते हैं ना चारों तरफ से, जो घेरा नज़र आ रहा है वो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस का आ रहा है। को क्लैरिफाई करो माँ, डेविल को क्लैरिफाई करो। डेविल को क्लैरिफाई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था कि आप दोनों के बीच कोई ना कोई ज़रूर है, ठीक है। लेकिन एक बात बोल दूं, जिनके बीच है वही लेना इस चीज़ को। जिनके बीच नहीं है कोई भी थर्ड पार्टी, तो उनके बीच उनकी खुद का ऑरा, खुद की एनर्जी ऐसी नहीं हुई है जो आपको दोनों को एक नहीं होने दे रही है। क्योंकि देखो अगर आप खुद भी नेगेटिव रहने लगोगे ना तो भी चीज़ें, मतलब तो भी इंसान दूर ही होगा। जब उसके दिमाग में आपको लेकर नेगेटिविटी है तो कैसे कोई कनेक्शन बनाने की सोचेगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स बस लटके खड़े हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल भी। फूल को क्लैरिफाई करो, तो क्या कभी ये एक्शन लेंगे? क्या सब कॉन्शियस माइंड में जो एनर्जीज हैं उनके बिहाफ पर एक्शन लेंगे? द फूल को क्लैरिफाई करो। देखो एक्शन तो लेंगे, पास भी आएंगे। इन जो एनर्जीज इनकी अभी करंटली बनी हुई है उनसे दूर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट फिलहाल के लिए ये थोड़ा डम महसूस कर रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो केयर फ्री एक्शन भी लेंगे आपके साथ, आपके लिए मैसेज, कॉल और आई थिंक ट्रैवलिंग की एनर्जी भी निकल कर आई है। इन सारी नेगेटिविटी एनर्जीज से दूर होकर, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेंगे। मून को क्लैरिफाई करो, किस बात का चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है इन्हें, किस बात की क्या है ऐसी सिचुएशन? द मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। एक्शन नहीं ले पा रहा ना बंदा, चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि कोई कुछ कह रहा है इनसे, कोई कुछ कह रहा है। मतलब एक होता है ना कि इंसान के पास बहुत सारे, जब चारों तरफ से इंसान बोलने लगते हैं ना, किसी को बीच में खड़ा करके चारों तरफ से कोई अपनी एडवाइस दे रहा है, कोई अपनी एडवाइस दे रहा है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वैसा करना है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या इनके पास आने का इरादा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। देखो रीयूनियन होगा आप लोगों का और साथ में बात भी बनेगी, फ्रेश स्टार्ट भी होगा। लेकिन मैंने कहा कि जब तक वो एनर्जीज का खात्मा नहीं होता है जो आप दोनों के बीच में है, तब तक चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो, क्या हाल हो गया इनका, क्या हो गया?
10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। जब इस एनर्जी से निकल जाएंगे, क्योंकि देखो एक चीज़ बोलूँ मैं, इंसान चाह तो ऐसा रहा है कि वो बिल्कुल बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़े, लेकिन जबरन जब उसे और लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, फ्रस्ट्रेट रहना पड़ रहा है, तो वो उसकी हालत ऐसी होगी ना, जब हम पर कोई प्रेशर बनाता है किसी भी तरीके का कि तुम्हें ये करना है, तो दम घुटने लगता है। तो वैसी एनर्जीज है, लेकिन ये बंदा खड़ा ज़रूर होगा, को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे आपके पार्टनर्स का। गर्मी बहुत हो रही है। नेक्स्ट एक्शन देखो, बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो, ठीक है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें टेम्परेरी है, इस एनर्जी से बाहर भी आ जाएंगे, और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, अमावस्या के बाद जो है चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोई ऐसा मेजर, क्योंकि देखो बीच में अभी अमावस्या भी है ना, तो लोग एक दूसरे को खींचने के लिए, एक दूसरे को पीछे करने के लिए बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे आपके पार्टनर्स का। इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा माइंड की तरफ? इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनकी तरफ? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नेक्स्ट एक्शन 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर। देखा, परेशान है ना, ये चीज़ तो मान रहे हो आप लोग। नेक्स्ट एक्शन में भी कैसी वाइब्रेशंस निकली हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट एक्चुअली जो वाइब्रेशंस हैं, जो भी आप दोनों के बीच अगर थर्ड पार्टी है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है। जो करंट एनर्जीज थी उस भी कहीं ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है। जो आपके पार्टनर को बिल्कुल ऐसी वाली कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि सांस भी लो तो मेरी मर्ज़ी से लो, उठो बैठो मेरी मर्ज़ी से करो, तो वैसी वाली वाइब्रेशन ज़्यादा निकल के आई हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर्स बहुत फ्रस्ट्रेट है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, जब किसी इंसान को इतना बांध दिया जाता है तो वो फटता ज़रूर है। टावर की एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रही है बिल्कुल यहाँ पर कि कितना ही इनको बांधने की कोशिश कर ले, ये 2 दिन बदलेंगे, 3 दिन बदलेंगे, लेकिन एक कुछ टाइम बाद, यानी कि 1 हफ्ते में, 15 दिन में ये इंसान फटेगा और बरसेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आपके पार्टनर्स जो सिंगल है, तो वो अपनी फैमिली से फाइट करके और आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आप दोनों को रिसीव होगा, बट अब डिले है, क्योंकि कुछ जो सिंगल है उनकी फैमिली ने उन्हें बाउंड किया हुआ है, और जो मैरिड है उनके थर्ड पार्टी ने उन्हें बाउंड किया हुआ है, ठीक है। सोसाइटी, फैमिलीज़, ऐसी एनर्जीज़ है जो इनको पकड़ कर बैठी हुई है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम इवन खुश भी रहोगे वो भी हमारी मर्ज़ी से, ठीक है। तो वैसी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। कम्युनिकेशन की बात करूँ तो थोड़ा डिले होगा, टाइम लगेगा अभी कम्युनिकेशन में। मैक्सिमम बता देती हूँ, मैक्सिमम लगेगा 25 डेज़, ठीक है। क्योंकि टोटल बताया, देखो कुछ लोगों का तो जो पार्टनर से 3 दिन बाद से ही नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे और कॉन्टैक्ट रिसीव हो जाएगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि विद इन 25 डेज़ ही सबका जो है, मोस्ट ऑफ द, मतलब आप में से जितने भी हैं उनका रीयूनियन होगा, ठीक है। और रीडिंग कलेक्टिव है, ये बात मैं पहले ही बोल देती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन भर दोगे, ठीक है। तो मैं चलती हूँ अब, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए, ठीक है। और बॉटम में एक चीज़ और बताऊँ मैं, देखो बॉटम में ये कार्ड भी था, चकरा रहा है इनका सर। चलिए आप प्रे कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।